हेलो दोस्तों। इमेजिन करो आपके पास एक एरे है और एक विंडो का साइज है के। अब आपको हर विंडो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और उसको एज आउटपुट रिटर्न कर देना है। ठीक है, देखने में आपको सिंपल लगता है, लेकिन जब एरे बड़ा हो जाए तो जो आपका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स होती है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो इसलिए हमें उसको ऑप्टिमाइज इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इस स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम को, जो लीड कोड की काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और स्टेप बाय समझते हैं इसको। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम। ये लीड कोड की प्रॉब्लम है। इसमें आपको दिया गया है एक इनपुट एरे और आपको दिया है एक विंडो का साइज। विंडो का साइज मतलब आप मैक्सिमम 1, 3, -1 ये विंडो लेंगे फर्स्ट, इसका मैक्सिमम निकालेंगे। जैसे आपको दिख रहा है इसमें मैक्सिमम है 3। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आएगी, फर्स्ट विंडो ये हुई आपकी, नेक्स्ट विंडो आपकी ये बनी, इसका मैक्सिमम निकालेंगे। इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आएगा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसका पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग के माइंड में क्या आता है कि हम क्या करेंगे, अ, हर विंडो के अंदर लूप चला के उसका मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो अगर हम हर विंडो के अंदर लूप चलाएंगे, लेट सपोज हम कहें फॉर एवरी विंडो। थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर लूप चला के बोलेंगे फाइंड करो मैक्स। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन इंटू ओ एन के। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका एन नंबर ऑफ आइटम्स काफ़ी बड़े हो तब उस केस में क्या होगा, उस केस में काफ़ी स्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की। तो दोस्तों हमने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के लिए आपको बोला था कि हम इसमें 2 पॉइंटर का यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे डी क्यू। अब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, क्यू यू ई, डी क्यू यू ई। ठीक है, स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी। इसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आइडिया बिल्कुल सिंपल है। डीक्यू में क्या है, डीक्यू के अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजफुल एलिमेंट्स होगा उसका हम क्या करते हैं, इंडेक्स को स्टोर करते हैं हमेशा। ठीक है, और जो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो फ्रंट में आएगा एलिमेंट वो विंडो का मैक्सिमम होता है। मतलब डीक्यू के अंदर क्या होगा, इस तरीके से अगर हम एक बनाते हैं 5, 4, 3, इस तरीके से हमारा डीक्यू बनाएगा, क्योंकि हमारा के का साइज 3 था। तो जो ये मैक्सिमम होगा वो हमारा फ्रंट में रहेगा, बाकी जो लास्ट के होंगे उनको हम रिमूव कर देते रहते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, ये सब इंडेक्सेस वैल्यूज होती है इनकी, जो भी हमारा गिवन एरे था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, ये हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। देखिए हमारे पास इनपुट एरे क्या था, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। इनपुट हमारे पास था 1, 3, -1, -3, 5, 3, 5, 3, 6 एंड 7। ये हमारे पास इनपुट एरे था जिसमें हमको मिला है के इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हम डी क्यू लेंगे एक, लेट सपोज हमने एक, देखिए हमने डी क्यू का एरे लिया। हम क्या कह रहे हैं, डी क्यू के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, इंडेक्सेस। ठीक है, अब देखिए स्टेप वन होगा, जब स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा कि हमारा स्टेप वन में आया 1। ठीक है, तो डी क्यू के अंदर हमने क्या स्टोर किया, स्टेप वन हमारा 1 आया, डी क्यू के हमने स्टोर किया 1। ठीक है, अब स्टेप टू में हमारा क्या आया, स्टेप टू में हमारा आया 3। स्टेप टू में हमारा आया 3, स्टेप वन में हमारा आया था 1। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया। अब हम इसमें अब दूसरा इसमें क्या चेक करते हैं ना, हम साथ साथ में इसका ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स की वैल्यू है क्या वो हमारी ग्रेटर देन है जो प्रीवियस इंडेक्स है। ठीक है, अभी स्टेप की वैल्यू टू, स्टेप टू में आया 3, क्या हमारा जो 3 है वो ग्रेटर देन 1 है जो हमारा प्रीवियसली था। अब ऑब्वियसली इससे बड़ा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम कर देंगे रिमूव कर देंगे 1 को, क्योंकि हमको रिमूव तो हमें 1 तो चाहिए ना, हमें तो मैक्सिमम निकालना है। रिमूव 1 करेंगे तो डी क्यू में हम क्या आ जाएगा, डी क्यू में हमारा वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब स्टेप 3 हुआ, स्टेप 3 में क्या आया हमारे पास, स्टेप 3 में हमारे पास आया -1। ठीक है ना,
स्टेप 3 में -1 आया, तो अब हमारे डी क्यू में क्या चले गया, डी क्यू में चले गया 3 था, फिर हमारा -1 आया। अब इसमें से आप देखिए मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 3 है ना। तो हमारा डी क्यू का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा डी क्यू में क्या आ जाएगा, 3 बच जाएगा। अब इसी 3 को हम क्या करेंगे, अपने जो हम एक रिजल्ट बनाएंगे उस रिजल्ट में पुश कर देंगे। तो जो हमारा नया एरे था उसमें ही हमारा, तो पहले हमारी वैल्यू मिल जाएगी उसमें 3, जिसको हम बाद में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, ये था इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन, हम इसे कैसे करेंगे थोड़ा उसको और समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करेगा यहाँ पर। मैं इनपुट अरे लिख लेता हूँ 1 3 -1, ठीक है, -3 5 3 6 7 3 6 7, ठीक है। के की वैल्यू हमको दी गई है 3। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो स्लाइडिंग विंडो आएगा वो आएगा ये, राइट। इसका मैक्सिमम निकालो, इसका मैक्सिमम कितना है, इसका इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है 3, ठीक है। अब ये विंडो आगे मूव करेगी, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट विंडो ये बनी, राइट। इनका मैक्सिमम क्या है, इसका मैक्सिमम भी क्या है 3 है, ठीक है। अब ये विंडो आगे बढ़ी, विंडो बन गई, ये बन गई। अब इनका मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम कितना है 5 है ना। अब ये विंडो फिर आगे बढ़ाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हमारी नेक्स्ट विंडो यहाँ से शुरू हो जाएगी -3 से, राइट, -3 से 3 में चलेगी। अब इनका इनका कौन सा बड़ा है, इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है 5, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका रिजल्ट भी आ गया 5, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तब तक चलेंगे, अब तक पूरा पूरा ट्रेवल्स करेंगे हमसे, ठीक है, एरे को। हम यहाँ तक चले गए थे, अब हमारा हाँ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। या इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इसमें मैक्सिमम है आपका 6। लास्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, क्योंकि विंडो का साइज कितना है 3 है। इनमें मैक्सिमम कितना है, इसमें मैक्सिमम है 7। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 3 3 5 5 6 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डी क्यू। डी क्यू में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा, जो भी हमारे पास एरे था, जैसे सपोज 1 3 -1 हमारा फर्स्ट है, हम चेक करेंगे इसमें से जो बड़ा होगा उसको हम डी क्यू में पुश करेंगे। 3 बड़ा था तो हमारा पहले बनी आएगा 3। उसका नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारी विंडो क्या करेगी आगे मूव करेगी अब। तो जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट में जो बड़ा निकलेगी वैल्यू उसको हम स्टोर करते रहेंगे। ऐसे करके हम डी क्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे। फिर इंडेक्सेस के बाद उसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो वैल्यू जो है हमारी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी है तो उसको डी क्यू में वो वैल्यू उसके पहला फर्स्ट इंडेक्स पे सेट करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम रिमूव करते चलेंगे। तो दोस्तों ये था इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हम कोड पे कि इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैं स्विच कर लेता हूँ आपके वी एस कोड में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वी एस कोड में मैंने ऑलरेडी ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, सॉरी द क्वेश्चन को हमने लिखा हुआ है, और गिवन इनपुट ऑफ एरे दिए गए हैं और उसका रिलेटेड आउटपुट हमें इसमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर किस तरीके से 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा था हम एक डी क्यू बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे इंडेक्स को स्टोर करेगा, टू स्टोर इंडेक्स, ठीक है। मैंने बना दिया, ठीक है, इनिशियली एम्प्टी, और एक हम इसमें एरे ले लेते हैं रिजल्ट का एरे, जो हमें लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या, हम चलाते हैं लूप। लूप हमारे चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन आपका एरे की नॉर्म्स जो लेंथ है आई प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए स्टेप 1 हमने क्या बात करी थी ऊपर, स्टेप 1 में हमने बोला था कि जो भी विंडो के बाहर वाला एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर देंगे। मतलब जैसे लेट सपोज हमारी तीन की विंडो थी, राइट। पहला हमारा विंडो था 1, एग्जांपल दे रहा 2 3 4। फर्स्ट 3 में कौन सा है, फर्स्ट 3 में ये है, राइट। अब ये विंडो स्लाइड होगी तो क्या बन जाएगा, उसके बाद 2 3 4 बन जाएगा। तो जो ये 1 होगा ना, इस 1 को हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि भाई नेक्स्ट विंडो क्या बनेगी, ये अगर लेट सपोज ये कंप्लीट एरे है 5 6 7 5 6 7, ठीक है। पहले हमारा बना 1 2 एंड 3।
अब जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2 3 4, राइट, ऐसे मूव करेगी ना। तो हमारा जो 1 है इसको हम रिमूव कर देना है, तो पहले कंडीशन हमारी यही है। ठीक है, समझ गए। तो पहले हम इसमें यही करने वाले हैं, जो हमारा विंडो के बाहर का एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर DQ के अंदर कुछ है, DQ नॉट निकल 0, DQ जो लेंथ इज ग्रेटर देन आपकी 0 हो, ठीक है। और आपका जो DQ हो उसका जो इंडेक्स है, DQ का जो इंडेक्स हो आपका, वो क्या हो, आपके लेस देन हो किससे, विंडो के साइज से, मतलब विंडो से बाहर आ चुका है, यानी तो हम क्या कहेंगे इसमें, लेस देन I - K। समझ गए हमने इसको, सॉरी, DQ का 0 लेस देन I - K, समझ गए इसको हमने क्यों किया ऐसा। इक्वल्स टू भी, लेस देन इक्वल्स टू हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। हमने चेक किया कि DQ का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, क्या हमारे वो इससे बाहर आ चुका है, मतलब अगर आप देखेंगे I - Q कितना हुआ हमारा, I - Q हम करेंगे तो ये हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स जाएगा उसकी वैल्यू माइनस हमारा K क्या है, K हमारा जो विंडो की साइज है 3 - 2, अगर उससे वो बाहर आ गया तो हमें वो वहाँ से रिमूव कर देना है। तो हमारा ये बन जाए, तो रिमूव कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें इंडेक्स, पहला इंडेक्स को अवॉइड करना है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। समझ गए यहाँ पर आप कि हमारा एरे लेट सपोज ये था, तो ध्यान से थोड़ा लॉजिक समझने वाली बात है। हम चेक कर रहे हैं DQ का 0 जो है, अगर वो लेस देन है I - K, K कितना था 3 माइनस, नेक्स्ट इटरेशन गया इस पे चले गया 3 - 1 2, तो उससे अगर छोटा है तो हम कहेंगे ऑब्वियसली हमारा वो इससे विंडो से बाहर आ चुका है, नेक्स्ट विंडो हमारी 2 3 4 होने वाली है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, सिंपल सा। ठीक है, तो इससे इसमें हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमने बात करी थी कि जो हम ये चेक करेंगे कि जो DQ का जो एंड है, अगर उसमें कोई छोटा एलिमेंट है उसे रिमूव कर दो। क्यों, क्योंकि जो करंट एलिमेंट है वो उनसे बड़ा है, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि DQ में जो छोटा, हमें क्या करना था, मैक्सिमम रिटर्न करना था। अगर DQ हमारा मैं कुछ इस तरीके से बना, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ ये बना है हमारा 5 या 4 ऐसे बन गया, 5 या 2 बन गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो ये इंडेक्स है अगर ये इससे छोटा है, ऑब्वियसली तो हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमम रिटर्न करना, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो हमारा DQ में एक एलिमेंट बच जाएगा, उस एलिमेंट को हम इस रिजल्ट में पुश कर देंगे, मतलब एक विंडो के साइज के लिए, 3 विंडो के साइज के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर ये परफॉर्म करना है स्टेप 2 में। तो हम चलते हैं स्टेप 2 में। मैं दोबारा कोड को ड्राई रन करके आपको दोबारा समझाऊंगा कोड को कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पर हम सिंपल क्या करने वाले हैं, एक वाइल लूप चलाएंगे। जो वाइल लूप पहले चेक करेगा DQ की लेंथ, ठीक है, साथ साथ कहेगा हमारा DQ की लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड हम इसकी अब निकालने वाले हैं वैल्यू की, जो नम्स का, यहाँ पर ध्यान से दीजिए, DQ के अंदर DQ का लास्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, DQ डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये अगर तो आपका लेस देन है, ये अगर आपका लेस देन है किससे, जो अभी हमारा नम्स का जो नए इंडेक्स पे वैल्यू पे जो एरे आया है नम्स का, अगर उससे छोटा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, हमें तो बड़ा एलिमेंट रिटर्न करना, तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपल उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे वहां से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट अगर छोटा निकला उसको पॉप कर दो। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, DQ डॉट पॉप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना आप। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं पहले तो लेंथ आपकी बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमने क्या स्टेप 2 में क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि अगर DQ के अंदर जो हमारा एरे है, इसके अंदर कोई हमें छोटा एलिमेंट मिलता है एंड में, उस एलिमेंट को रिमूव कर दो, क्योंकि हमें हमेशा बड़ा ही रिटर्न करना है। मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, मैक्सिमम विंडो निकालनी है, उस विंडो की मैक्सिमम रिटर्न करना है हमेशा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल सा हमने क्या किया, सबसे पहले DQ की लेंथ -1, ये हमको क्या देगा, लास्ट इंडेक्स देगा किसके अंदर का, और DQ के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, DQ के अंदर हम कह रहे हैं इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने हमें इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया, और वो इंडेक्स एरे में हम फाइंड करेंगे। अगर हमें लगता है, लेट सपोज वो इंडेक्स ये निकला,
वो इंडेक्स ये निकला और हम कहते हैं कि अगर वो नम्स का आई हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेशन में ये निकला, कंडीशन चेक का छोटा निकल रहा है, तो उसको रिमूव कर दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो मैक्सिमम रिटर्न करना है हमेशा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 था। दूसरा स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 में हम अपने डी क्यू में सेट कर देंगे उसकी इंडेक्स की वैल्यू। स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसके इंडेक्स की वैल्यू को पुश कर देंगे, मतलब डी क्यू में जो करंट इंडेक्स है उसको, सॉरी, पुश कर दो आई को। अब हमारा चौथा एंड फाइनल स्टेप आता है। अब हमारा क्या, जब हमारी फर्स्ट विंडो कंप्लीट हो जाए, मतलब हमको देखिए ऐसे चलना था ना, तीन तीन की विंडो लेके चलना था, 3 2 3, फिर नेक्स्ट विंडो हमारी ऐसे चलती, नेक्स्ट विंडो हमारी क्या चलेगी, 2 3 4, ओह सॉरी, 2 3 4। तो हमारी पहली विंडो जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट भी तो सेट करना है ना, क्योंकि हर विंडो का मैक्सिमम रिटर्न करना है हमको। समझिए ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये था कि हर विंडो का स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, हर विंडो स्लाइडिंग विंडो का मैक्सिमम करिए। तीन तीन की विंडो जो जा रही है, ये बना, फिर उसके बाद आपका ये बना, फिर उसके बाद ये बना, इन सब का हमें निकाल के आउटपुट जो मैक्सिमम निकल रहा है उस विंडो साइज का, उसको हमें रिटर्न करना था। ठीक है, तो सिंपल हम क्या लॉजिक चेक करेंगे, इफ हमारा जो आई है, मतलब जो हमारा इंडेक्स है, वो हमारा ग्रेटर देन हो गया, और ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे, के माइनस वन से, मतलब थ्री माइनस के की वैल्यू 3 - 1 2 हो गई, तो मतलब हमारा 0 से 2 तक गया इंडेक्स, तो यानी कि 1 2 3 तीन काउंट हमारी वैल्यू आ गई वहाँ पर, तो विंडो हमारा तीन का हो चुका है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम पुश कर देंगे जो हमने ऊपर बनाया था, किसकी, डी क्यू सी नम्स में, नम्स का जो, अब डी क्यू हमने जो बनाया था उसमें हमारा एक ही एलिमेंट है, हमेशा एक ही एलिमेंट बचेगा लास्ट में, उसका 0th एलिमेंट को पुश कर दो। ठीक, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये कोड समझ में आएगा, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमारे पास एक वो एरे था, उसमें हमें विंडो का साइज दिया था, उस साइज के बेसिस पे हमको क्या करना है, हर स्लाइडिंग विंडो का स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालना है। ठीक है, तो उस केसेस में हमारा ये चला, तो हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, दो वेरिएबल सेट कर दिए यहाँ पर, लेंथ चलाई, पर से हम चेक किया अगर डी टू 0, अगर आपका कब तक चलेगा, विंडो के बाहर हो गया, मतलब पहला इंडेक्स हमारा 1 2, पहला हमारा विंडो चली 1 2 3, ठीक है, इस फाइन, दूसरी हमारी विंडो चली 2 3 4। अब हमें क्या करना है, अब एक को रिमूव कर देना है, क्योंकि एक की जरूरत है नहीं हमें, नेक्स्ट विंडो में स्विच कर गया, तो हम क्या कर देंगे, डी क्यू जो हमने बनाया है उसमें शिफ्ट कर देंगे, इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हमने कहा हम चेक करेंगे कि जो हमारा डी क्यू के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है, क्या वो, मतलब जैसे लेट्स सपोज पहले केस में ये आया आपका, लेट्स सपोज 1 और 2 आया, क्या हम चेक करेंगे कि 2 बड़ा है इससे, अगर बड़ा है हाँ तो ऑब्वियसली इसको हटा दो, है ना। तो इसलिए हमने क्या कर रहे हैं कि बड़ा निकल रहा है, इसमें बड़े वैल्यू स्टोर करनी, छोटी वैल्यू को लास्ट इंडेक्स हमें हटा देना है। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, डी क्यू में हमारे पास बचेगा हमेशा एक एलिमेंट, एक विंडो के लिए, उस एक विंडो साइज के लिए, 3 विंडो साइज के लिए, तो उसको हमें क्या करना है, इस रिजल्टर में पुश कर देना है, बस इतना सा ये कोड था। अब इसको रन करके देख लेते हैं दोस्तों। ये है सी डी स्लाइडिंग विंडो की हमारी, इसको सेव कर लेता हूँ, 26 प्रॉब्लम 335567, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। तो दोस्तों अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी की, टाइम कॉम्प्लेक्स की ऑफ एन में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट में डी क्यू में सिर्फ एक बार ऐड और रिमूव कर रहे हैं, राइट, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन होगी। हम एक बार क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और एक बार हम इसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ओ ऑफ के हो गई है। दोस्तों ये था स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आती तो मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।